हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक से बायोलॉजी को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं को देखेंगे, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक शब्द से। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका आंसर है थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्गीकी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो यह है झाड़ियों के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जीवाश्मों का। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये कहलाती है पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इसे फाइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फाइकोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये होता है बीज का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका वर्णन होता है? तो ये होता है आपका वन के विकास के। किसका होता है? वन के विकास के। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में अध्ययन होता है। तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ये होता है घासों का। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घासों का अध्ययन होता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। प्रश्न संख्या 15 है, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये किया जाता है आपका भूमि का। किसका किया जाता है? भूमि का किया जाता है, या फिर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि मिट्टियों का किया जाता है पेडोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका आनुवांशिकी। क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है। तो पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। सॉरी,
पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, परागकणों का अध्ययन कहलाता है। तो परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलिनोलॉजी। क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। तो संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। क्या कहलाता है? फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए हमारा है जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ओलेरीकल्चर। क्या कहलाता है? ओलेरीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, वर्गीकी वलयों का अध्ययन कहलाता है, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 23 है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। प्रश्न संख्या 24 है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शारीरिकी। क्या? शारीरिकी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, प्रश्न संख्या 25 है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है फफूंद का। किसका? फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो यह है वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। किसका है? वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। प्रश्न संख्या 27 है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? यह कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, काय की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। तो काय की तरह के प्राचीन पौधों का अध्ययन है जो नम आर्द्र वातावरण में बढ़ता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका ब्रायोलॉजी। क्या कहलाता है? ब्रायोलॉजी कहलाता है। प्रश्न संख्या 29 है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका विज्ञान के अध्ययन को। प्रश्न संख्या 30 है जो हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी अवधि घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घटना विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के बायोलॉजी के पहले चैप्टर के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।